आज तेरे घर की खुशहाली के लिए गुरुजी ने विशेष ब्लेसिंग्स भेजी है। सत्संग सुन। बेटा, आज मैं तेरे ऊपर इतनी बेशुमार कृपा बरसाऊंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। पहले अपने मन का बोझ छोड़ और प्रेम से शुक्राना सत्संग सुन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज की बात एक ऐसे परिवार की है जिसके घर में सब कुछ था, लेकिन सुकून कम हो गया था। घर बड़ा था, सामान भी था, परिवार के लोग भी साथ रहते थे, फिर भी हर किसी के मन में अपनी अपनी चिंता थी। पिता दिन भर काम की चिंता करते, माँ घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती। बेटे को अपने भविष्य की चिंता थी और बेटी अपने माता पिता के बारे में सोचकर परेशान रहती थी। एक शाम परिवार में अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सब लोग अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। दादी ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और उसे घर के बीचों बीच रख दिया। पिता ने हंसकर कहा, इतने बड़े घर के लिए एक छोटी सी मोमबत्ती? माँ मुस्कुराई और बोली, रोशनी बड़ी या छोटी नहीं होती बेटा, जहाँ अंधेरा हो वहाँ एक छोटी लौ भी बहुत होती है। सब चुप हो गए। फिर दादी ने कहा, हमारे घर में भी यही हुआ है। हम सबके पास अपनी अपनी रोशनी है, लेकिन हम एक दूसरे की रोशनी देखना भूल गए हैं। उस रात दादी ने सबको एक साथ बैठाया। उन्होंने कहा, आज कोई अपनी परेशानी नहीं बताएगा। आज हर व्यक्ति सिर्फ एक ऐसी चीज़ बताएगा जिसके लिए वो गुरुजी का शुक्राना करता है। सबसे पहले पिता बोले, मेरे परिवार के लिए शुक्राना। माँ ने कहा, हर दिन साथ बैठकर भोजन करने के लिए शुक्राना। बेटे ने कहा, मुझे अपने माता पिता का साथ मिला, इसके लिए शुक्राना। बेटी ने धीरे से कहा, हमारे घर में अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार बचा हुआ है, इसके लिए शुक्राना। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है बेटा। अगली सुबह परिवार ने एक नया नियम बनाया। हर सुबह काम शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट गुरुजी को याद करेंगे और रात को सोने से पहले एक दूसरे को धन्यवाद कहेंगे। कुछ दिनों में घर की परिस्थितियां जादू की तरह नहीं बदली, लेकिन घर के लोग बदलने लगे। जहाँ पहले छोटी बात पर बहस होती थी, वहाँ अब बातचीत होने लगी। जहाँ पहले हर कोई अपनी चिंता लेकर बैठा रहता था, वहाँ अब एक दूसरे का सहारा बनने लगे। पिता ने बेटी की बात सुनना शुरू किया, बेटी ने माँ के साथ समय बिताना शुरू किया और माँ ने पहली बार महसूस किया कि उसे हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं। एक दिन वही परिवार गुरुजी के दरबार में पहुँचा। दादी ने गुरुजी के चरणों में माथा टेक कर कहा, गुरुजी, हमने आपसे बहुत कुछ मांगा था, लेकिन अब समझ आया कि आपने हमें सबसे पहले एक दूसरे की कद्र करना सिखाया। वहाँ बैठे एक सेवादार ने कहा, बेटा, जिसे घर में प्रेम मिल जाए उसे गुरुजी की कृपा पहचानने के लिए किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटा, आज जब ये संदेश सुन रहा है तो अपने घर को सिर्फ धन दौलत से मत देख। तेरे घर की असली बरकत है माँ की दुआ, पिता का आशीर्वाद, बच्चों की हंसी, परिवार का साथ और मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ पकड़ना। इन्हीं नेमतों का सबसे पहले शुक्राना कर। और आज जब तेरे मन में अखंड संपत्ति की इच्छा है तो गुरुजी के चरणों में ये अरदास कर, गुरुजी, मेरे घर में ऐसी समृद्धि दीजिए जिसके साथ विवेक भी हो, ऐसी कमाई दीजिए जिसमें ईमानदारी हो, ऐसी बरकत दीजिए जिससे मेरे परिवार और किसी ज़रूरतमंद का भला हो। मेरे घर में धन के साथ प्रेम भी बनाए रखिए। और जब तू 4 पहर की पूजा या किसी भी भक्ति का फल गुरुजी से मांगे तो केवल फल की गिनती मत कर, ये भी अरदास कर, गुरुजी, मेरी भक्ति में सच्चाई दीजिए, मेरे मन में सेवा दीजिए, मेरे कर्मों में अच्छाई दीजिए और मेरी श्रद्धा को मेरे व्यवहार में उतारने की शक्ति दीजिए। यही सच्चे शुक्राना का मार्ग है। बेटा, कृपा को हमेशा चमत्कार समझकर मत खोज। कभी घर में अचानक लौट आई हंसी भी कृपा होती है। कभी कठिन समय में मिला सही इंसान भी कृपा होता है। कभी गलत रास्ते से समय रहते वापस लौट आना भी कृपा होता है। और कभी बिना कुछ बदले भी मन में शांति उतर जाना सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स बन जाती है। आज अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए दिल से एक बार कह, गुरुजी, जो मिला उसका शुक्राना, जो सीख मिली उसका शुक्राना, जो परिवार मिला उसका शुक्राना और जो आने वाला समय है उसके लिए भी विश्वास। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आज का ये पावन दिन देने के लिए हमें आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज सुबह के 5:50 हुए हैं और आज की तारीख है 8 अगस्त, शनिवार का दिन है गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज का ये पावन दिन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। आपने हमें जो भी कुछ जीवन में दिया है, उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी वस्तुओं के लिए, उन सभी परिस्थितियों के लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना बाबा, हमें जो भी कुछ प्राप्त है उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरु जी। जो हमें शरीर मिला हुआ है उस शरीर के लिए शुक्राना गुरु जी। जो हमें हमारे आसपास हमारा सराउंडिंग मिला हुआ है उस सराउंडिंग के लिए शुक्राना गुरु जी। हम जैसे भी हैं गुरु जी, आपके हैं और हम इसके लिए आपका शुक्राना करते हैं बाबा। धन्यवाद गुरु जी। आपने हमें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है बाबा। बाबा, जब तक हम शुक्राने के भाव में नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। शुक्राने का भाव ही सबसे बड़ा भाव है। गुड फीलिंग में हम तभी आ सकते हैं जब हम शुक्राने के भाव में रहेंगे, जब हम स्वीकार भाव में रहेंगे। जो है जैसा है स्वीकार है, दिल से शुक्राना, दिल से स्वीकार भाव। क्योंकि गुरुजी, अगर हमने अपने जीवन को स्वीकार नहीं किया, अपने जीवन में जो भी हमारे साथ परिस्थितियां हैं उनको अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमारा मन हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारी सोच के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हर परिस्थिति अच्छी है। अपने मन की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सकारात्मक दृष्टिकोण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा मन संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, पहले तो संतुष्टता का गुण हमें धारण करना है और संतुष्टता आती है शुक्राना करने से। जितना हम शुक्राना करेंगे, शुक्रिया के भाव में रहेंगे, सच्चे मन से शुक्राना करेंगे कि गुरुजी आपने मुझे जो भी कुछ दिया है उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जो शरीर दिया है इसके लिए शुक्राना, शरीर में जो अंग दिए हैं इनके लिए शुक्राना, जो बुद्धि दी है इस बुद्धि के लिए शुक्राना। जो भी हमें प्राप्त है उन सभी प्राप्तियों के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे रिश्ते नाते इन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। जो लोग हमें पूछते हैं उनके लिए शुक्राना, जो लोग हमें नहीं पूछते उनके लिए भी शुक्राना।
शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो लोग हमें प्यार करते हैं उनके लिए शुक्राना, जो हमें प्यार नहीं भी करते उनके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हर बात में शुक्राना गुरुजी। बस यही मूल मंत्र है, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करते जाएं और जीवन को सुखी बनाते जाएं, अपने मन को सुखी बनाते जाएं। शुक्राना बाबा। जितना हम सकारात्मक सोचेंगे अपने मन में कि मेरे पास जो भी कुछ है भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है, बस इसी भाव में हमें रहना है। ये थैंक यू गुरु जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है गुरु जी। गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर निरंतर बरस रही है। गुरु जी का वरदानी हाथ सदैव मेरे सर के ऊपर है। मैं गुरु जी की कृपा में सदा सुखी हूँ, सदा खुश हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। गुरु जी का अपार प्रेम मेरे साथ है, मेरे ऊपर है, मेरे घर परिवार वालों के साथ है। मैं गुरु जी की छत्र छाया में जी रही हूँ। मेरा पूरा परिवार गुरु जी की छत्र छाया में जी रहा है। मैं और मेरा परिवार गुरु जी की छत्र छाया में सुखी है, खुश हैं, संतुष्ट हैं। हम सब के ऊपर गुरु जी की अपार कृपाएं हैं। हम गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें जो भी कुछ दिया है उन सभी चीज़ों के लिए हम आपका शुक्राना करते हैं। इस जीवन के लिए, इस शुक्राने सत्संग के लिए, इन पलों के लिए, इन श्वासों के लिए, सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे ऊपर गुरु जी की अपार कृपाएं हैं। जो कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, अदृश्य कृपाएं भी हैं हमारे ऊपर गुरु जी की। गुरु जी हमारे मन की हर बात समझते हैं और जब हम सच्चे मन से गुरु जी से कुछ प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना भी हमारी पूरी होती है। और अगर वो सच्ची प्रार्थना होती है जो कि हमारे काम की होती है तो गुरु जी उस प्रार्थना को पूरा करते हैं। हमारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को, सभी विघ्नों को हरते हैं गुरु जी। गुरु जी विघ्न हरता है, दुख हरता है, सुख करता है। गुरु जी हमें दुखों से मुक्त करते हैं। और दुख कोई बाहर वाली चीज़ नहीं है, दुख तो अंदर की चीज़ें हैं। मन के संकल्प दुख पैदा करते हैं। अगर हम अपने मन से कहें कि हम दुखी हैं तो मन दुखी हो जाएगा। अगर मन से हम कहेंगे कि हम बिल्कुल सुखी हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, तो मन उस बात को स्वीकार कर लेता है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को अच्छी गाइडेंस देनी है। अच्छी गाइडेंस, मन एक बच्चे के रूप में है। हमारा मन हमारा बच्चा है और जैसे हम अपने मन को गाइड करेंगे वैसे ही मन परिवर्तित होता जाएगा। हमें अपने मन को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना है और एक अच्छे मित्र की तरह अपने मन को ट्रीट करना है। जैसे एक अच्छा मित्र अपने मित्र को समझाता है प्यार से, इसी प्रकार जब बार बार मन उदास होता है, निराश होता है, तो उस मन को हमें बार बार समझाना है कि हे मित्र, उदास मत हो, सुखी रहो, सदा खुश रहो।
हमारा मन छोटा है और हम अपने मन से बड़े हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमें ऐसी सोच दी, ऐसे समझाया। कितनी सारी आजकल आध्यात्मिक संगठन हैं, आध्यात्मिक संगठन से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो हमें ज़रूर अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए उनसे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी आत्मा की भी हीलिंग करते हैं, हमारे शरीर की भी हीलिंग करते हैं, हमारे रिश्तों की भी हीलिंग करते हैं। जहाँ जहाँ हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, गुरुजी हमें हीलिंग प्रदान करते हैं। गुरुजी हमें कभी नहीं रोकते कि तुम उस संस्था में मत जाओ, उस संस्था में मत जाओ। गुरुजी तो हमें जैसे हैं हम वैसे ही स्वीकार करते हैं, बल्कि गुरुजी हमेशा यही चाहते हैं कि हम अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातें अपने अंदर धारण करें। शुक्राना गुरुजी, चाहे माध्यम कोई भी हो, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखें जिससे कि हमारे मन का पोषण हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हम अपने जीवन में अच्छा महसूस करें, पॉजिटिव फील करें। शुक्राना गुरुजी, चाहे जैसे भी माध्यम से हम सीखें, लेकिन सीखना हम सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के इस कलयुगी समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को संभालना। अगर हमने अपने मन को संभाल लिया तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। अपने मन को अगर हमने अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना सिखा दिया तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, सबसे पहला जो ज्ञान है वो हमें खुद को ही धारण करना है, खुद के मन को ही अच्छी शिक्षाओं से भरपूर करना है, खुद के साथ नम्रता का व्यवहार करना है, खुद के साथ प्रेम का व्यवहार करना है। क्योंकि अगर हमने सारी दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार किया, प्रेम का व्यवहार किया, दुनिया को प्यार दिया, लेकिन खुद को प्यार नहीं किया, खुद के लिए अच्छा नहीं सोचा, खुद के लिए हमने काइंडनेस का व्यवहार नहीं किया, खुद के साथ हमने पोलाइटनेस का व्यवहार नहीं किया, तो हमारी जो तपस्या है, हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो अधूरी है। क्योंकि सबसे पहला जो व्यक्ति है जिससे हम मिलते हैं हर सुबह, हर पल, हर क्षण, जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है वो हम खुद हैं। अगर हमने खुद के साथ मित्रता का व्यवहार नहीं किया, खुद के साथ हमने प्यार और सद्भावना का व्यवहार नहीं किया, तो चाहे हम दुनिया के साथ कितना भी प्यार और सद्भावना का व्यवहार कर लें, वो सब हमें अधूरा ही लगेगा। शुक्राना गुरुजी, आपने ही हमें ये शिक्षाएं दी हैं, आपने ही हमें ये ज्ञान दिया है। धन्यवाद करती हूँ मैं अपने प्यारे गुरुजी का कि बाबा ने हमें बहुत अच्छी सोच दी, एक सकारात्मकता हमें सिखाई, हमें काइंडनेस का पाठ पढ़ाया, हमें पोलाइटनेस का पाठ पढ़ाया। हमें अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। हम भगवान से कृपाएं मांगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें मार्ग बता दिया है, अब तुम्हें अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी हमें लंगर प्रसाद खिला के, सत्संग में बुलवा के, पूजा पाठ करवा के, डिफरेंट तरीके से गुरुजी हमें हील करते हैं,
हमारे मन को हील करते हैं, संगत परिवार में बिठा के हमें हील करते हैं। हमारे हर दिन हम अपनी खुद की चेकिंग करते हैं कि आज मेरा व्यवहार कैसा रहा, खुद के साथ, औरों के साथ। और हम हर रोज़ देखते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस की। हमारे व्यवहार में ऊपर नीचे ज़रूर होता है हर दिन, कभी खुद के साथ, कभी औरों के साथ। लेकिन गुरुजी हमें कहते हैं कि एक रस रहो, सदा एक समान भाव में रहो। और उस एक समान भाव में रहने का बस एक ही मंत्र है कि हमें सब कुछ स्वीकार करना है, जो चीज़ जैसी है, और दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखना है और खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार रखना है। दोनों तरफ हमें बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। हम खुद के भी मित्र हैं और औरों के भी मित्र हैं। हम अपना भी भला चाहते हैं और औरों का भी भला चाहते हैं। हम खुद के लिए भी शुभ भावना और शुभ कामनाएं रखते हैं और हम औरों के लिए भी शुभ भावना और शुभ कामनाएं रखते हैं। हम काइंडनेस से भरे हुए हैं, हम पोलाइटनेस से भरे हुए हैं। खुद के साथ भी हम काइंड हैं और औरों के साथ भी हम काइंड हैं। हम खुद के साथ पोलाइटनेस से बात करते हैं और औरों के साथ भी हम पोलाइटनेस से बात करते हैं। हमारा जो व्यवहार है वो विनम्रता का व्यवहार है। जब हम खुद से विनम्र रहते हैं तो हम औरों से भी विनम्र रह सकते हैं। हमें अपने व्यवहार में बस यही परिवर्तन करना है कि हर पल, हर क्षण हमें अपने साथ कठोर व्यवहार ना करके विनम्रता का व्यवहार करना है। खुद को प्यार देना है, क्योंकि जो इंसान खुद को प्यार दे सकता है वही इंसान औरों को भी प्यार दे सकता है। परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि पहले खुद को भरपूर करो, खुद को प्यार से भरपूर करो, खुद को शांति से भरपूर करो, खुद को आनंद से भरपूर करो। क्योंकि जब हम खुद भरपूर होंगे तभी हम औरों को भी दे सकेंगे प्यार, शांति, सद्भावना, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सदा ज्ञान से भरपूर करने के लिए आपका शुक्राना। हमें अच्छी बातों से भरने के लिए आपका शुक्राना। परमात्मा का तो काम ही ये होता है कि हमारे नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव करना। इसलिए परमात्मा अर्थात गुरु जी हमारे यही कहते हैं कि तू मैनू याद कर तो फिर देख कमाल। तो भगवान को याद करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि भगवान को याद करते ही, परमात्मा को याद करते ही, अपने प्यारे गुरु जी को याद करते ही सबसे पहले हमारा मन सकारात्मक होता है। और सकारात्मक करने के लिए बाबा ने हमें सिखाया है कि शुक्राना करो हर परिस्थिति में। बाबा हमें हर पल, हर क्षण अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। हम अपने प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी ऊंची शिक्षाओं के लिए। थैंक यू गुरुजी। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमसे जुड़े हुए जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से जुड़े हों, उन्हें हमसे सिर्फ प्यार और आशीर्वाद ही मिले। जैसे गुरुजी हमें प्यार और आशीर्वाद देते हैं, इसी प्रकार हमसे जुड़ी हुई हर एक आत्मा को हमसे प्यार और आशीर्वाद मिले। शुक्राना गुरुजी। किसी के प्रति हम कटु वचन ना बोलें, किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना ना रहे। हम सबको स्वीकार करते चलें,
I accept everyone as they are. I accept everyone as they are. बस यही हमारे मन में एक मंत्र हो, क्योंकि जब तक हम दूसरों को जो जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार अगर नहीं करते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति नकारात्मकता आती है, और हमें उस नकारात्मकता से अपने मन को बचाना है, उस वाइब्रेशन को क्रिएट नहीं होने देना है। शुक्राना गुरुजी, यही एक सबसे बड़ा मंत्र है। आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। पहले स्वीकार करेंगे, फिर परिवर्तन करेंगे, क्योंकि परिवर्तन भी तभी आता है जब हम स्वीकार करते हैं। चाहे परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने जीवन में सिर्फ शुभ संकल्प करने हैं, शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना करनी है, शुभ कर्म करने हैं। और शुभ कर्म करने के लिए हमारी सोच का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से जब हम शुभ सोचते हैं, शुभ बोलते हैं और शुभ करते हैं, जब तीनों की अलाइनमेंट होती है तो हमारा जीवन भी हमें सुखमय महसूस होता है। हमें सुख के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होती। सुख हमारे अंदर ही है, शांति हमारे अंदर ही है, प्रेम हमारे अंदर ही है, आनंद भी हमारे अंदर ही है। परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर दिए हैं। ये सारे खजाने परमात्मा ने हमारे अंदर दिए हैं, बस हमें उसका मंथन करने की ज़रूरत है। जो समुद्र मंथन दिखाते हैं कि पाशुकी नाग उस पर्वत पर लिपटा हुआ होता है, और देवतागण और असुरगण जो उस वासुकी नाग की मदद से उस पर्वत को रई की तरह यूज़ करते हैं और समुद्र का मंथन करते हैं, सागर मंथन करते हैं। तो ये भी एक ज्ञान सागर मंथन है, अपने मन का मंथन। जैसे ही हम अपने मन का मंथन करते हैं तो हमारे मन में, हमारी आत्मा में ज्ञान के मोती निकलते हैं, और उन्हीं मोतियों से हमें अपना श्रृंगार करना है। ज्ञान के खजाने से हमें अपनी आत्मा का श्रृंगार करना है। शुक्राना गुरुजी, हमारी आत्मा को, अर्थात हम आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता के भाव से भरपूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें एक विनम्र आत्मा बनाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें एक सुखमय आत्मा बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें वर्तमान में रहना सिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। बाबा, मैं कल के सत्संग में मैंने 25 आपके जो महावाक्य थे वो पढ़े थे। आज मैं थोड़े से और सुंदर सुंदर जो आपकी वाणी है, जो आपके ज्ञान के वचन हैं, उनको मैं अपनी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। आज थोड़े कम करूँगी क्योंकि सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है संगत जी। पर मैं आशा करती हूँ कि ये बातें, ये जो ज्ञान की बातें हैं, हम संगत परिवार से ही सीखते हैं। हमें बहुत ज़रूरत होती है इन ज्ञान की बातों को धारण करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारा मन उदासी में या निराशा में चला जाता है, लेकिन हमें अपने मन को निराशा और उदासी से बाहर निकालना है। शुक्राना गुरुजी। आज का 26वां वचन है। मैं सारे डॉक्टर्स नूं
फेल कर देना हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 27वां वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे हैं। जो गुरु चरना नाल लगा रहेगा ਉਹ ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਸਮਝ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੇੜ ਅਰਥਾਤ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਜਗਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਹੋਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 38ਵਾਂ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 39ਵਾਂ ਵਚਨ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਚਨ ਨੰਬਰ 40ਵਾਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 41ਵਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਾਣੇ ਪਿਕਚਰਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 42ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 45ਵਾਂ ਵਚਨ, ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 46ਵਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। 47, ਫੁੱਲ ਸਰੈਂਡਰ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 48, जय गुरु जी का फुल फॉर्म गुरु जी ने दसिया,
जब चारों तरफ अंधेरा हो, यकीन उठ गया तेरा हो, गुमसुम ना हो परेशान, रुके तेरे बनेंगे सारे काम, जीवन में कर बस गुरु जी का ध्यान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। This card was given to Gauri Singla auntie by Guruji himself while he was Virajman on Asan in Sangat in Empire State. From that time onwards, all the family started uttering Jai Guruji to all Sangat instead of Namaste or Namaskar. Jai Guruji, Shukrana Guruji। 49th वचन, संसार रूपी चक्की विच पिसे जा तो ओही बचेगा जो मेरे चरना विच रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 50th पॉइंट, चिंता छड्डो चिंतन करो। 51, मेरे नाल रहोगे ते ऐश करोगे। 52, संगत ही तुहाडे परिवार है। 53, लव माई सोल नॉट माई बॉडी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। 54, मैं जो तुहानू देन आया हाँ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 55, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। आज हमने संगत जी 55th पॉइंट तक ये गुरु जी के वचन सुने। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हमारा जो शुक्राना सत्संग है मैं यहीं पर पूरा करती हूँ। आगे के जो वचन है वो हम अपने अगले सत्संग में सुनेंगे। संगत जी, आप सबका शुक्राना गुरु जी के प्यारे वचन सुनने के लिए। हमें बार बार इन्हें रिवाइज करना चाहिए। शुक्राना गुरु जी। जैसे लोग गीता का पाठ बार बार करते हैं, रामायण का पाठ बार बार करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ बार बार करते हैं, इसी प्रकार हमें गुरु जी के वचनों को ज़रूर बार बार रिवाइज करना है, सुनना है, सुनाना है। शुक्राना गुरु जी, ताकि हमारे माइंड में गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं वो रिकॉर्ड हो जाएं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपने श्री चरणों में अपनी संगत बनाने के लिए, अपने संगत परिवार से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। हम सदा आपके चरण शरण में रहें, यही हम आपसे अरदास करते हैं। और आपके वचनों पर हम मनन चिंतन करें, आपके वचनों पर हम अपने जीवन को चलाएं, खुद को चलाएं। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्राना हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और हमारी पूरी संगत परिवार टीम का शुक्राना। जय गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरु पद की बेटी अपना शुक्राना मंत्र जाप से गुरु पद को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु पापा जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हम तो बस जी रहे थे अपनी धुन में, हमें नहीं पता था हमारे जीवन में
गुरुपा आएंगे, ये पल सुनहरी यादें बन जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बन जाएंगे। गुरुपा ने हमें बिना शर्त प्यार बरसाते हैं। ये त्याग अक्सर दिखाते नहीं हैं, लेकिन दिल की गहराइयों को छूते हैं। जीवन एक कहानी है और आप उसके लेखक हैं। पिता बनकर सभी बच्चों का जीवन संवारते हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना है पिता परमेश्वर। आपका बेहिसाब प्यार ही हमारी असली पहचान है। आपकी खुशियाँ, आपकी सीख, आपके वचन, आपके संघर्ष हम इंसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप हर परिवार की धड़कन हैं। पापा के रूप में जिन्होंने हमें संभाला, हमें रास्ता दिखाया, हमारे लिए हर छोटे बड़े तरीके से हमेशा अंग संग सहाय रहे, जिन्होंने हमें मुश्किलों से सामना करना सिखाया, फैसले लिए, कई बार हम गिरे, सीखा और गुरुपा के बताए रास्ते पर चलते आगे बढ़ते गए। गुरुपा ही हमारे भाग्य विधाता हैं। गुरुपा की शिक्षा दी हुई शिक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। गुरु पापा हमारे लिए ये रिश्ते बहुत अनमोल हैं। आप हमारे लिए बहुत खास हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी। सबके देवों के देव महादेव महाकाल, आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। खुद को पहचानने के लिए साहस चाहिए। वो साहस गुरुपा ने हमारे अंदर दिया, क्योंकि दुनिया तो वो बनाना चाहती है जो आप नहीं हैं। गुरुपा, आपने हमारी इतनी परवाह की, हर कदम पर आपकी हैं उपस्थिति महसूस होती है। आपकी ममता माँ के स्नेह का एहसास कराती है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हम आपकी शरण में सुरक्षित हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम अपनी दुनिया में खुश थे। गुरुपा छोटा सा परिवार था, किसकी बुरी नज़र लगी, धीरे धीरे कठिनाइयों ने घेरा। मेरा बेटा जो पूरे खानदान में सबसे होनहार था, उसी पर सबकी बुरी नज़र थी। रिश्तेदारों से लेकर सभी मिलने जुलने वालों की नज़र में था। उसी पर वशीकरण किया गया, उसी पर काली क्रिया करवाई गई, बेटे को गलत संगत में डाला गया। कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बेटे ने झेला। गुरुपा, आपको सब पता है। बेटे के साथ बुरे परिवार ने भी इन कठिनाइयों को झेला है। अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन गुरुपा ने जब से हाथ थामा है, परेशानियों व माड़े कर्म, तांत्रिक क्रियाओं व वशीकरण को काटा है। बेटे के लीवर संबंधी परेशानियां सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, जिनकी कृपा व आशीष व ब्लेसिंग से धीरे धीरे हम बाहर निकल रहे हैं। कुछ सुकून के पल वापस लौट रहे हैं। मैं आपका कित शब्दों में शुक्राना करूँ गुरुपा। ये बेटी आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना करती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये बच्चे आपके बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी अब आपको सौंप दिया गुरुपा। नाती व नातिन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। उनका बुरा करने वालों को, उनकी ज़िंदगी से गलत लोगों को दूर करना गुरुपापा जी। हमारी ज़िंदगी से गलत लोगों को दूर करो गुरुपा। जो करना है वो अब आपको करना है। जो अच्छा हो बुरा हो अब आप करिए। इस घर की चिंता हर धड़कन में अब आपकी उपस्थिति है गुरुपा। अब आप पर पूरा सरेंडर कर दिया है गुरुपापा जी। जो अच्छा हो बुरा हो अब आप देखो गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी कुल देवी देवताओं व पितृगणों से जो भी गलतियां भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सारे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हमें क्षमा प्रदान करना गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमन है। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी।
विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से आपको अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। पति अंकल की तरफ से भी आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। एक छोटा सा भजन दर पे आपके आए हैं, दर पे तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक अपनी वरत बचा लो। मीरा या सबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, जो है दिया तुम्हारा लो अब इसे संभालो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, कोई हुआ ना अपना, अपना मुझे बना लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दोषी हूँ मैं या सारा ये खेल है तुम्हारा, जो भी समर्थ हो तुम चाहे गजब जो ढालो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। विस्मय करील पर अब करुणा की दृष्टि डालो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय हनुमंते, नमो नमः। जय नीम करोली बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार करो। जय दुर्गा माँ, नमो नमः। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज शनिवार के संध्या बेला का शुक्राना गुरु पिता के चरणों में गुरु पिता की बेटी अर्पित कर रही है। गुरुपा 5:49 पर 8 तारीख 2026 गुरु जी गुरुपा मंत्र द्वारा आपका शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। आपकी कृपा से हर रोज अच्छा हो रहा है, हर पल अच्छा हो रहा है। हमारे गुरु पिता की कृपा है, दया है, आपकी ही कृपा से सब कुछ